हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर भौतिक जगत अर्थात दोस्तों फिजिकल वर्ल्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराऊंगा दोस्तों, जो आपके सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके बार बार का दौर में पूछे गए दोस्तों और सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप इनको आराम से देखेंगे दोस्तों और आपको पता लग पाएगा कि एग्जाम में कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिए दोस्तों। और शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे और इनके जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देता है दोस्तों आपको, भौतिक शास्त्र है। आपको बताना है दोस्तों फिजिक्स क्या है, भौतिक शास्त्र क्या है दोस्तों। भौतिक विषयों का अध्ययन या भौतिक वस्तुओं का अध्ययन या फिर प्रकृति के विभिन्न घटनाक्रम का अध्ययन या फिर विकल्प 2 और 3 दोनों। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका विकल्प 2 जहाँ पर आपका दिया गया है दोस्तों भौतिक वस्तुओं का अध्ययन, ये भी आपका सही होगा। और तीसरा भी दोस्तों भौतिक प्रकृति की दोस्तों विभिन्न घटनाक्रमों का अध्ययन, जो भी दोस्तों यहाँ पर घटनाक्रम होते हैं उनका अध्ययन भी दोस्तों आपका भौतिकी में ही होता है। तो 2 आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों चौथे वाले में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक। बहुत ही बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। आपको बताना है दोस्तों प्रथम वैज्ञानिक साइंटिस्ट कौन थे जो इंडियन थे दोस्तों और नोबेल प्राइज़ उनको मिला था। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए श्री जे.सी. बोस होंगे या एच.जे. भाभा होंगे या एम.एन. शाह होंगे या सर सी.वी. रमन होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सर सी.वी. रमन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा दोस्तों। इनको दोस्तों रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव जिसे आप बोलते हैं दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। आपको बताना है दोस्तों ग्रेविटेशन की खोज किसने की थी। ये बैथे ने या आइंस्टाइन ने या न्यूटन ने या रदरफोर्ड ने। ये दोस्तों आपको पता होगा न्यूटन ने की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा, न्यूटन ने। इन्होंने बताया था दोस्तों कि पृथ्वी पर एक आकर्षण बल कार्य करता है जो आपका यूनिवर्सल होता है दोस्तों, और इसे आप बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी। अर्थात आपको बताना है दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। यहाँ पर देखिए चैडविक ने या रदरफोर्ड ने या बैकुरल ने या रॉन्जन ने। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए बैकुरल ने सर्वप्रथम खोज की थी दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा। और वैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए चैडविक ने क्या किया था, चैडविक ने दोस्तों न्यूट्रॉनों की खोज की थी और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी दोस्तों और रॉन्जन ने एक्सरे की खोज की थी। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए दोस्तों, इन सभी को आप तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ पर हुआ, कब हुआ, आपको बताना है। ये आपको 1942 में, 1946 में या 1947 में या फिर 1948 में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 1946 में हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा। जब आपका दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों, तब इसका आविष्कार हुआ था और ये दोस्तों आपका अमेरिका में आविष्कार किया गया था। हो सकता है दोस्तों कभी आपका नाम भी पूछा जाए, तो आप नाम याद रखेंगे दोस्तों, ENIAC। दोस्तों आप इसे शॉर्ट में बोलते हैं ENIAC। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा और ये आपका दोस्तों 1946 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब्दुल सलाम को निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको बताना दोस्तों अब्दुल सलाम को इनमें से कौन से वाले क्षेत्र में दोस्तों नोबेल प्राइज़ मिला था। अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन या दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय बलों का एकीकरण या फिर अतिचालकता या फिर लेज़र तकनीक। इनको दोस्तों यहाँ पर देखिए दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय बलों के एकीकरण के लिए दोस्तों मिला था। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। टेलीविज़न का दोस्तों आपको बताना है कि आविष्कार किसने किया दोस्तों। ये आपका राइट ब्रदर्स ने या फिर मूलर ने या बेयर ने या गोडार्ड ने। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए बेयर ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला दोस्तों सही हो जाएगा, बेयर्ड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, डी ब्रोगली संबंधित हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए डी ब्रोगली के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। डी ब्रोगली ने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था। उनका कहना था दोस्तों जो आपका विकिरण होता है, विकिरण में आपको पता होगा इसमें द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति अर्थात दोस्तों ड्यूल नेचर होता है, आपको पता होगा प्रकाश की लाइट में। ये दोस्तों एक तरंग की तरह भी कार्य करता है और एक वेव की तरह भी दोस्तों बिहेवियर करता है। तो इन्होंने कहा था दोस्तों जो आपके छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसा कि आपका इलेक्ट्रॉन होता है या फिर आपका प्रोटॉन होता है, इनमें भी दोस्तों यहाँ पर ड्यूल नेचर होता है अर्थात इनमें भी द्वैत प्रकृति होती है। और इसीलिए दोस्तों इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, समीकरण दी थी दोस्तों, लैम्डा बराबर H/P। P जहाँ पर आपका दोस्तों मोमेंटम है, आपका M भी आप कह सकते हैं इसको, मोमेंटम अर्थात संवेग है दोस्तों, और H आपका प्लांक नियतांक है, लैम्डा आपका दोस्तों तरंगदैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ है। तो आप कहते हैं यहाँ पर मोमेंटम P है वो आपका 1/λ H/λ आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं दोस्तों जो आपका संवेग होता है किसी भी तरंग का, वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात दोस्तों इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से दोस्तों इन्होंने निकाला था। तो इसे ही दोस्तों आप बोलते हैं डी ब्रोगली समीकरण।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कहाँ के थे आपको बताना है, जर्मनी के या इंग्लैंड के या फ्रांस के या अमेरिका के। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए फ्रांस के थे, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। आपको बताना है दोस्तों एटॉम के न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई। न्यूटन के द्वारा, थॉमसन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका रदरफोर्ड ने की दोस्तों। इन्होंने अल्फा कणों की बम्बार्टमेंट की एक एटॉम पर दोस्तों, एक प्लेट पे, और वहाँ पर पाया गया कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जगह हैं दोस्तों परमाणु में जहाँ से अल्फा कण टकरा के वापस आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर एक बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग भाग होता है, पार्ट होता है दोस्तों, और वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपको पता होगा अल्फा कण क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव से पॉजिटिव टकराने के बाद में दोस्तों क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इसी को इन्होंने कहा था कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक नाभिक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 वाला सही हो जाएगा, रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक के द्वारा स्थापित की गई। अर्थात आपको बताना है दोस्तों जो आपका मास एनर्जी इक्वेशन है दोस्तों, वो किसके द्वारा दी गई आपको बताना है, जूल के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, आइंस्टाइन के द्वारा या फैराडे के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा। आपको पता होगा E = mc², ये दी थी दोस्तों इन्होंने। इनका कहना था दोस्तों जो ऊर्जा होती है, जो द्रव्यमान होता है, एक प्रकार से ऊर्जा ही होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने दिया यहाँ पर सूर्य का प्रकाश। आप देखते हैं दोस्तों सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। तो सूर्य का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों लगातार काहे में बदलता है, ऊर्जा में बदलता रहता है। तो इन्होंने कहा था दोस्तों जो भी द्रव्यमान में कमी होती है वो ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी इनकी यहाँ पर खोज थी दोस्तों। तो इसको कहा जाता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे आपको निर्बल अर्थात दोस्तों आपको सबसे वीक फोर्स बताना है कौन सा वाला है नेचर में। ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा, या वैद्युत चुंबकीय बल होगा, या दुर्बल नाभिकीय बल होगा, या प्रबल नाभिकीय बल होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का बल दोस्तों, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका होता है दोस्तों। यदि आपको लिखना हो तो F बराबर आपका होता है G, जो आपका G क्या है दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। और M1 M2 आपकी 2 बॉडी होती हैं, अपॉन दोस्तों r², जो बीच की दूरी होती है। तो ये दोस्तों आपका गुरुत्वाकर्षण का फोर्स का दोस्तों फॉर्मूला होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे प्रबल यदि आपका आएगा तो आपका सबसे प्रबल बल जो आपका होता है दोस्तों नेचर में, वो आपका होता है नाभिकीय बल। न्यूक्लियस फोर्स दोस्तों सबसे प्रबल होता है, आपको पता होना चाहिए। इससे प्रबल दोस्तों कोई बल यहाँ पर प्रकृति में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा होता है। दोस्तों अभी आपको बताया हमने, प्रबल नाभिकीय बल जो होता है नेचर में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब आपको बताना है दोस्तों विद्युत चुंबकीय बलों की तुलना में ये बल आपका नाभिकीय बल क्या होता है, 100 गुना क्षीण होता है, या 100 गुना प्रबल होता है, या 10⁶ गुना क्षीण होता है, या 10⁶ गुना प्रबल होता है। ये दोस्तों आपका 10⁶ गुना इनकी तुलना में दोस्तों प्रबल होता है, अर्थात स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप कह देंगे 100 टाइम दोस्तों स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कुछ आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पर, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको भी आप देख लीजिए ताकि दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपके तैयार हो जाएं। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भौतिकी क्या है। ये तो आपको बता दिया था दोस्तों हमने, विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर प्रकृति की दोस्तों घटनाओं का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने एक्सरे अर्थात एक्स किरणों की खोज की थी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन हो जाएंगे, रॉन्जन हो जाएंगे दोस्तों, W.K. रॉन्जन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे विज्ञान के 2 पृथक शाखाओं में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अलग अलग शाखाओं में अर्थात दोस्तों 2 अलग अलग ब्रांचों में साइंस की नोबेल प्राइज़ मिला। कौन है वो, ये मैडम क्यूरी हो जाएंगी दोस्तों, मैडम मैरी क्यूरी हो जाएंगी, जिनको दोस्तों भौतिकी में 1903 में मिला था दोस्तों। उसके बाद रसायन विज्ञान में मिला था 1911 को, और इनको दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए ही मिला था, और एक रेडियन की खोज के लिए मिला था। तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेतार संदेश के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। बेतार मतलब दोस्तों बिना तार के, बिना वायर के दोस्तों, नॉन वायरिंग जो आपका संदेश होता है दोस्तों, ये आविष्कार किसको जाता है इसका श्रेय, ये दोस्तों आपका G. मार्कोनी को जाता है। G. मार्कोनी दोस्तों जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया, आपको पता होगा। तो G. मार्कोनी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैक्सवेल का नाम किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबद्ध है। मैक्सवेल ने दोस्तों वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भौतिकी में 3 संरक्षण नियमों को बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए भौतिकी में 3 आपके कंजर्वेशन फोर्सेज लॉज होते हैं दोस्तों। ये आपके कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। एक होता है दोस्तों आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, एक होता है आपका रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम, और एक होता है दोस्तों आपका वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम, अर्थात दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दोस्तों।
तो दोस्तों ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे दोस्तों, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दोस्तों हमारे लगातार वीडियोज़ आपको मिलते रहें और साथ ही साथ दोस्तों हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। अब मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ में, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।